नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। तो रियल नंबर में हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होते हैं। अब हम इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे कि अंडर रूट में है तो कैसे होगा, अगर पावर में है तो क्या होगे। उन सब के बारे में हम क्लास में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स विल बी रेशनल नंबर्स। यानी कि दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया, हमारे पास क्या आया, एक रेशनल नंबर आया। दो रेशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक रेशनल नंबर आया। दो रेशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास तब भी क्या आया, एक रेशनल नंबर आया। और दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया, तब भी क्या आया, रेशनल नंबर ही आया। ये कह रहा है कि द सम और डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कह रहा एक रेशनल नंबर लेते हैं और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, तब क्या होगा, या फिर उनको हम ऐड करेंगे तब क्या होगा। तो इफ 5 इज ए रेशनल नंबर एंड √7 इज एन इरेशनल नंबर, देन 5 प्लस √7 ये कैसा नंबर होगा, हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इरेशनल। ठीक है, अगर ऐड करेंगे तब भी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करने पे क्या आएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर प्रोडक्ट और कोशेंट करें और डिवाइड, ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज। एक हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर, दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर, तब भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। नॉन जीरो होने चाहिए दोनों। अगर एक को जीरो ले लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास रेशनल आ जाएगा। वो यहां पे अलग कंडीशन हो जाएगी। यहां पे नोट कर लीजिए आप, यहां पे अगर नॉन जीरो, कैसे, नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। जो रेशनल नंबर है वो क्या है, जीरो नहीं होने चाहिए। अब कह रहा है कि इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। यानी कि दो रेशनल इरेशनल नंबर्स को हम क्या करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वहां पे हमारे पास रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। रेशनल भी आ सकता है आंसर और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया √3 में √3 को ऐड किया, क्या आया, 2√3। इरेशनल में इरेशनल ऐड किया, क्या आया, इरेशनल। इरेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, जीरो। और जीरो कैसा नंबर है भाई, रेशनल नंबर है, तो कैसा आंसर आ गया, रेशनल आ गया। तो कहा था ना कि जब यहाँ पे ऑपरेशंस, यहाँ पे डिफरेंस हो सकते हैं कि इसमें इरेशनल इरेशनल के अंदर। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। दो इरेशनल नंबर को डिवाइड किया, क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब यहीं पर अगर मैं इस √6 को √5 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता, √30। ये लो भाई, यहां पे इरेशनल भी आ गया, यहां पे रेशनल आ रहा था और यहां पे इरेशनल आ गया। तो दोनों चीजें हो सकती है। ऐसे ही यहां पे √6 को √5 से डिवाइड करता तो ये क्या होता, √6/5। तो ये भी इरेशनल हो गया। √2 में से मैं √3 माइनस करता तो कितना आता है, यहां पे यही रहेगा, √2 माइनस √3। तो ये इरेशनल नंबर है। जैसे कि मैंने यहां पे अगर √2 में से -2 माइनस कर दिया तो कितना आता, माइनस का √2। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। अगर मैं यहां पे एडिशन के अंदर भी हमारे पास रेशनल इरेशनल आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छे से समझना है। एक बार समझेंगे, आगे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। दोबारा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैसेज के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। P एंड Q आर टू पॉजिटिव रियल नंबर। दो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, दोनों नंबर पर अलग अलग। एक हम लिखेंगे √P, दूसरा हम लिखेंगे √Q। दो नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, √P/√Q। तो क्या हो जाएगा, √P अपॉन में √Q हो गया। यहाँ पे √P प्लस में √Q, √P माइनस √Q। दो नंबर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट किया जा रहा है। देखो क्या होगा, यहाँ पे जब √P को हम P से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा हमारे पास, √P का होल स्क्वायर माइनस √P को √Q से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, √PQ। अगला प्लस, क्या आ गया, √QP माइनस √Q का होल स्क्वायर। ये आ गया। दोनों टाइम कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, यहाँ पे QP माइनस। तो ये क्या आ गया, P माइनस में
क्यू आ गया। इस तरह से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे। अगर दो नंबर यहाँ पे देखो अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं, अंडर रूट पी प्लस में क्यू और प्लस में अंडर रूट आर प्लस में अंडर रूट, तो ऑपरेशंस कैसे करेंगे इनके ऊपर? चलिए भाई, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करना सिखा रहे हैं आपको, डॉक्टर बना देंगे मैथमेटिक्स का। तो अंडर रूट पी को अंडर रूट आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट पी आर। अंडर रूट पी को एस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? अंडर रूट पी एस। अंडर रूट क्यू को आर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? अंडर रूट क्यू आर। अंडर रूट क्यू एस को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? अंडर रूट क्यू एस। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसी प्रकार रह जाएगा। कह रहे कि एक दो अंडर रूट टर्म है और उनका क्या कह रहा है? होल स्क्वायर करो। कर देंगे वे स्क्वायर। ए प्लस बी की फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो वो लगाएंगे हम यहाँ पे। ए का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट पी का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू। क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर पी, क्यू का स्क्वायर क्यू प्लस 2p और क्यू अलग अलग अंडर रूट में है, दोनों को एक अंडर रूट में दे देंगे, p इंटू क्यू। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे ऑपरेशंस करेंगे। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। रेशनलाइजेशन। व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विद अ स्क्वायर रूट। क्या कह रहा है? डिनोमिनेशन से, डिनोमिनेटर से ऑफ एन एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट मिले और ए नंबर अंडर ए रेडिकल साइन, और उसमें क्या मिले? एक रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या होता है? ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं रेडिकल साइन। और ये कहां मिले हमें? डिनोमिनेटर में मिले, जैसे कि 1 अपॉन में अंडर रूट इस तरह, और उसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator। क्या कह रहा है कि जब इस नंबर को हम क्या करेंगे? नीचे वाले डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बना देंगे, तब ये क्या कहेगा? इस मेथड को हम क्या कहेंगे? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मान लो a है, तो कैसे बनाएंगे? इस a को अंडर रूट a से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट a से ही डिवाइड करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास? अंडर रूट a, और नीचे दो a एक मिलके क्या हो गया? a स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो a बाय अंडर रूट a। हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? यहाँ पे रेशनल बनाना है। क्या बनाना है? रेशनल। तो रेशनल बनाने का प्रोसेस कैसे होगा? यहाँ पे उसको रेशनलाइज कर देंगे हम यहाँ पर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ लो है एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर कोई नंबर होना पावर के अंदर, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। तो कह रहे हैं वी हैव लर्नड द लॉज ऑफ a and an m आर नेचुरल नंबर्स। रिमेंबर, a इज कॉल्ड द बेस एंड m इज द एंड आर एक्सपोनेंट। एक तो बेस होगा जो यहाँ पे हमारे पास नंबर होगा, और इसे नंबर को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, और इस नंबर को जो ऊपर है m, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट्स। वी शैल नाउ एक्सटेंड द लॉ वेयर द बेस इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट आर रेशनल नंबर्स। हमारे पास क्या हो सकता है? बेस एक पॉजिटिव नंबर होगा और जो उसके एक्सपोनेंट होंगे वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। वहां पर हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? एक नंबर है हमारे पास a, उसकी पावर है n, दूसरा एक नंबर है n। अब देखो, जब बेस हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। दोनों के बेस कैसे हैं? यहाँ पे सेम। अगर बेस अगर हमारे क्या है भाई? सेम है, तो क्या होगा? क्या करेंगे हम यहाँ पे? बेस सेम है तो पावर जो है उन्हें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? पावर एंड एक्सपोनेंट रूल अच्छे से समझ लो, बार बार समझना नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अच्छे से पढ़ाई करोगे तो लिखते चलो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। तो यहाँ पे क्या बन गया? एक और ये बेस सेम है, पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। अगर हमारा बेस सेम है और पावर दोनों की किस प्रकार है? इस तरह है, यानी कि डिवाइड में है। कैसी है? अभी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता, अगर डिवाइड हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ए की पावर m माइनस एन। किस प्रकार हो गया है सब्ट्रैक्शन? देखो, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ए की पावर माइनस एन। कैसे? ऊपर रेसिप्रोकल गया। रेसिप्रोकल अभी पढ़ा था, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? उसको रिवर्स कर देंगे। तो ए की पावर एन का रेसिप्रोकल निकाला, क्या दिया हमने? ऊपर ए की पावर माइनस एन कर दिया। यहाँ पे दोनों नंबर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो क्या आ गया? ए की पावर m माइनस एन आ गया। अब कह रहा है हमारे पास एक नंबर है, उसका एक एक्सपोनेंट है और उस नंबर का एक और एक्सपोनेंट है, तो उन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे? तो कैसे करेंगे भाई? ए जो दोनों एक्सपोनेंट है, इन दोनों एक्सपोनेंट क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल से देखते हैं इसे।
2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो क्या करेंगे हम 2 की पावर 3 2 जा 6 कर देंगे, 2 की पावर 6। और अब देखो अगर इसे नहीं करते हम 2 की पावर 3 करते हैं, यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 16, 32 और 64 हो गया। अगर 2 की पावर 3 करते हैं 8 और 8 का स्क्वायर ये भी कितना होता है 64 होता है। आंसर सेम आ रहा है दोनों का हमारा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे, यहाँ पे a की पावर m और उसकी पावर n है, दोनों को क्या कर देंगे हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहे हैं दो नंबर है हमारे पास जिनके बेस क्या है अलग अलग है लेकिन पावर क्या है दोनों की सेम है, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे भाई दोनों नंबर्स को कर देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई हो गए और पावर क्या आ गई सेम आ गई। अगर दोनों के नंबर के बेस अलग अलग है, हमारे पास क्या है बेस अलग अलग है, तो क्या कर देंगे दोनों को नंबर को डिवाइड करके पावर कर देंगे हम सेम कर देंगे। इस प्रकार हम कैलकुलेशन से बचेंगे और क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं आगे चलते हैं, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ए और बी कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, ए की पावर एक्स ए की पावर वाई, दोनों की पावर क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। डिवीजन रूल में क्या करा दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्रोडक्ट रूल में क्या किया दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, ए और बी दो नंबर है पावर क्या है सेम है, दोनों की पावर को अलग अलग लिख दिया। पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, दो फ्रैक्शंस में नंबर दे रखे हैं, क्या कर दिया हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया अलग अलग। जीरो ऑफ एन एक्सपोनेंट, इसको समझते हैं आइए देखते हैं। कह रहा किसी भी नंबर की पावर क्या हो जीरो हो तो नंबर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। कैसे आएगा नंबर, कैसे आएगा नंबर ए की पावर 0 इक्वल टू 1। देखो मैं यहां पे लिखता हूं ए की पावर 1 अपॉन में ए की पावर 1। कैसे लिखा है यहां पे देखो, ये ए की पावर 0 कैसे बना, मैं इस ए की पावर 1 को ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर लिख दिया। अब क्या कर देते हैं यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट रूल से इन दोनों को ऐड कर दिया पावर को, ए की पावर -1, तो ए की पावर कितना आ गया 0। जब ए की पावर 0 आ गया यहाँ पे और ये क्या है ए डिवाइड बाय ए कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा, तो ए की पावर 0 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। किसी भी नंबर की पावर क्या हो अगर 0 हो तो नंबर क्या होगा 1 होगा। अच्छे से याद रखना, इसे भूलना नहीं है, और समझा दिया कि किस प्रकार से ये बन के आया, इसके पीछे का डेरिवेशन क्या है। तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1। नेगेटिव एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर है हमारे पास उसकी पावर क्या है नेगेटिव है, अगर हमें उसे पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उस नंबर को चेंज कर दो। अगर वो नंबर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में भेज दो, और डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमिनेटर में भेज दो। तो ये न्यूमिनेटर में था, मैंने कहां भेज दिया डिनोमिनेटर में। अगर ये ऐसे होता b की पावर -y, कहां है डिनोमिनेटर में है, तो इसे हम कैसे लिख सकते थे b की पावर y। तो क्या कर दिया इसे न्यूमिनेटर में भेज दिया, इसमें डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो इस प्रकार से हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को भी सोल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट कैसे सोल्व करेंगे देखो भाई, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट है क्या, ए है और उसकी पावर क्या है x बाय में y, ए की पावर x बाय में y। अब देखो किसी भी नंबर की पावर क्या हो 1 बाय में y, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे अंडर रूट टाइप में यहां पे, और यहां पे एक छोटा सा y बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर के ऊपर इस टाइप से रेडिकल बनाएंगे। रेडिकल बनाने का मतलब है वो क्या है उसका 1 बाय n। यहां पे जो नंबर लिखेंगे वो डिनोट करेगा वो उसका 2 टाइम्स है, 3 टाइम है, 4 टाइम है। अगर जैसे कि मान लेते हैं यहां पे लिखते हैं इसको इस तरह से 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका रूट है। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे 3, तो ये क्या है इसका क्यूब रूट है। 4 लिख देता हूं तो क्या है इसका बाई क्वाड्रेंट रूट है। ठीक है, यहां पे ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये क्या 1 बाय n टाइप में चलेगा हमारे पास अंडर रूट। ऊपर a की पावर x, ये तो क्या रहेगा सिंपल रहेगा, तो इसे कैसे लिखेंगे हम a की पावर x और इसके ऊपर रूट लगा के y टाइप में। तो इस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट को भी सोल्व कर सकते हैं। यहां पे हमारे कंसेप्ट समाप्त होते हैं और अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस जितनी आप मैथमेटिक्स में करोगे उतना ही आपके लिए क्या रहेगा बेटर रहेगा, मैथमेटिक्स आपको जल्दी समझ आएगा। और मैथमेटिक्स के कोट कहूंगा मैं यहां पे, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, यानी कि प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो भाई करके देखना है, कह रहा 2 इरेशनल नंबर लो, ले लिए इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया यहाँ पे √2 × 2 4, और √4 कितना होता है 2,
क्या उसका आंसर इरेशनल आ रहा है? नहीं भाई, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? जस्टिफाई हो चुका है। बस इतना सा ही काम करना था यहाँ पे, तो इरेशनल नहीं आएगा। चलो सिंप्लीफाई करो। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3 प्लस रूट 3, और इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। फिर 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रूट 2। रूट 3 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, और रूट 3 को क्या करेंगे? रूट 2 से मल्टीप्लाई। अभी हमने सब कुछ सीख चुके हैं इन नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 3 रूट 2, और ये कितना आया? 2 रूट 3, और ये कितना आएगा? अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 6। अब इस नंबर को आप ये बताओ, क्या इस रूट 2 में ये रूट 3 ऐड हो सकता है? क्या हम रूट के अंदर 2 है और रूट 3 उसको ऐड करके क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? रूट 2 प्लस में रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 5। क्या लिख सकते हैं इसे ऐसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। दो इरेशनल नंबर अगर है तो हमारे पास उनका जो आगे कोफिशिएंट होता है उसे ऐड कर सकते हैं। दोनों इरेशनल नंबर को अंदर अंदर की टर्म को ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं 2 रूट 2 प्लस में 3 रूट 2, तो यहां पे क्या होगा? ये जो दो कोफिशिएंट्स है इन रूट 2 के, इनको ऐड करेंगे, यहां पे लिखेंगे 5 रूट 2। अगर ये रेडिकल हमारे पास क्या है? डिफरेंट है, जैसे कि रूट 2 और रूट 3 है, तो क्या होंगे? ना तो इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे और ना ही रेडिकल ऐड होंगे। ठीक है, इनको हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये इसका ध्यान रखना है रेडिकल्स को सोल्व करते टाइम, अंडर रूट टर्म्स को सोल्व करते टाइम। तो इसका आंसर यही हो गया है। ये हमारे पास यहाँ पे समाप्त हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है 3 प्लस में रूट 3 और इंटू में 3 माइनस रूट 3। कैसे करेंगे सोल्व? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 9। अब इस 3 को यहां पे हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 रूट 3 आ गया यहां पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अंडर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा? 3 रूट 3। माइनस साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां पे। देखो ये दोनों टर्म कैसी हो गई? सेम। तो क्या बन गया? ये 0 बन चुका है। ये 9 और माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आ गया? 9। तो 9 माइनस 9 कितना आ गया यहाँ पे? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आया? 3 आया। भाई दो अंडर रूट है हमारे पास, कैसे सोल्व करेंगे इसे हम? यहाँ पे अंडर रूट पूरा और 3 इंटू 3 कितना? अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 कितना होता है हमारे पास? 3। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, वही अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहते हैं यहाँ पे? रूट 5 प्लस रूट 2 और उसका स्क्वायर है। यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या कहती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। चलो भाई सॉल्व करो। रूट 5 का स्क्वायर कितना? 5। रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2 और 2। दो नंबर है, इरेशनल है, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 10 आ गया। तो 5 प्लस 2 7 प्लस में 2 रूट 10। तो ये आ गया हमारा इसका भी आंसर। इस प्रकार से हम रेडिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और आ गए, ये हमने यहाँ पे सोल्व कर लिए। तो इनके यहाँ पे सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब करते हैं यहाँ पे और ऑपरेशंस लगाएंगे। अब तक हमारे पास कैसे नंबर थे? सारे इरेशनल नंबर थे। ठीक है, अब रेशनल इरेशनल मिक्स आ गए। तो 3 प्लस में रूट 3। क्या कह रहा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। चलिए यहीं पर करते हैं इनको सोल्व, देखते हैं। 3 प्लस में रूट 3। पहला नंबर कैसा है? रेशनल, और दूसरा नंबर कैसा है? इरेशनल। तो एडिशन क्या आएगा इनका? इरेशनल आएगा। ठीक है भाई। सेकंड नंबर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन देखो कुछ हमारे पास टर्म कट भी नहीं रही है और ना ही सेम रेडिकल्स की टर्म है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये वापस से इरेशनल नंबर आ जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? 5 की पावर 1/3। अब ये इसको सोल्व करेंगे। 5 की पावर 1/3 इंटू 125 की पावर भी कितना है? 1/3। इसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा? ये 5 तो
क्या एक प्राइम नंबर है, इससे छोटा नहीं जाएगा। 125 इसके हम यहाँ पे फैक्टर करते हैं 125, 5 से जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ओड नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करता, 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे। 5 टू 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 5 1। तो कितना आ गया, 5 की पावर 3। यानी कि ये क्या आ गया, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये उसकी पूरे की पावर 1/3। अब देखो भाई 3 और ये 3 कैसे पावर हो गई, ये ऐसे यहां पे ऐसे लिखेंगे इसको, दोनों पावर क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी। भाई जब दो पावर थी हमारे पास, पावर एंड एक्सपोनेंट रूल लगा रहे थे ना यहाँ पे, एक की पावर m और उसकी पावर n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे पावर को, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ पे 1/3 1 हो गया। तो 5 की पावर कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। ये क्या है, 5 की पावर 1/3 इंटू 5, तो ये क्या बन गया 5 और ये इसको यहाँ पे 5 और ये यहाँ पे छोटा सा 3। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आंसर थर्ड का भी क्या रहेगा हमारे पास, इरेशनल ही रहेगा थर्ड का। ये हमारे पास फोर्थ और ये फिफ्थ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, √7 इंटू √343। अब देखो √7 तो एक प्राइम नंबर है, 343 को हम सोल्व करते हैं अगेन किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। 343 अगर आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अगर याद हो गए हैं या आप याद कर लीजिए तब हम इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये यहाँ पे 7 पे जाएगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा और 7 7 जा 7 1 जा। तो 7 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, 7 की पावर 3। अब देखो ये अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब है इसकी पावर कितना है, 1/2। एक √7 यहाँ पर है मेरे पास, तो इस 7 की पावर भी कितना है, 1/2। तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 7 की पावर 3/2। दोनों नंबर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो बेस सेम पावर ऐड 1/2 प्लस 3/2 कितना आ गया। अब इस पावर को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया यहाँ पे हमने, एलसीएम लेने के बाद 2 हमारा एलसीएम आया और 1 प्लस में 3 दैट इज 4/2। सोल्व किया कितना आया 2। तो ये क्या बचा हमारे पास, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। तो ये कैसा आ गया हमारे पास, रेशनल आ गया। वरना अब तक हमारे पास सारे कैसे थे, इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल। ठीक है, √13/117। अब देखो मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं इसको, फोर्थ फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, 13/√7। तो ये 13 इंटू में 9, ठीक है, 30 से 13 कैंसिल, कितना बचा 1/√9। जो 1 है इसको अंडर रूट क्या होगा हमारे पास, 1 होगा ऑलवेज, और √0 का अंडर रूट भी कितना होगा, 0 ही होगा। अब देखो √9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। तो ये कितना आ गया, 1/3, और 1/3 कैसा है, रेशनल। तो फिफ्थ पार्ट क्या आ गया हमारे पास, रेशनल आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को रेशनल और इरेशनल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कह रहा है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर को रेशनलाइज करना सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। पहली क्लास है रेशनलाइजेशन सीखने की हमारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2 किस प्रकार से रेशनलाइज करते हैं। जब हमारे पास एक सिंपल नंबर हो, मान लो 1/√5, इसे कैसे रेशनलाइज करेंगे। इसे रेशनलाइज करने का सिंपल तरीका है हमारा, इस नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। देखो क्या भी कह रहा है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये रेशनलाइज हो गया। √5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 5। तो रेशनलाइज हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे आप देखो टर्म्स क्या आ रही है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आ रही है, तब कैसे करेंगे। जब भी हमारे पास टर्म क्या हो, एडिशन में हो, तो हम इसी नंबर को सेम √5 और 2 इन्हीं से करेंगे। लेकिन जो बीच में साइन ये एडिशन का है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। और अगर साइन सब्ट्रैक्शन का है तो किसका हो जाएगा, एडिशन का हो जाएगा। और सेम टर्म्स को लिखेंगे और क्या कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो क्या कह रहा, √5 से √2 और √5 माइनस √2 सोल्व करना स्टार्ट करें। ऊपर 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म से हम यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सेम टर्म आएगी √5 माइनस √2। और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
अंडर रूट 5 को अंडर रूट, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5 उसका स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 माइनस स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया, ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर रहा अंडर रूट 5 माइनस 2, नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो अंडर रूट न्यूमरेटर तो हमारा बन गया इरेशनल और डिनोमिनेटर कैसा बन गया, रेशनल। यही काम बस हमें यहाँ पे करना था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, 1 बाय अंडर रूट 7 माइनस 2। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेम मेथड, साइन क्या कर दिया चेंज और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया भाई, हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर रेशनल इरेशनल आ गया अंडर रूट 7 प्लस 2, नीचे अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे अलजेब्रा वाली, बस और कुछ नहीं किया। यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस 2, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया और नीचे 7 में से 4 गया 3 आ गया। तो ये हमारे पास रेशनलाइज हो चुके हैं। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को रेशनलाइज करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब सब कुछ मिक्स आएगा, रेडिकल्स भी मिक्स आएंगे, माइनस साइन प्लस साइन मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, 3 रूट 45। तो सबसे पहले हमें इन अंडर रूट्स में जो टर्म दी गई है, हमारी स्क्वायर रूट में जो टर्म है, उनको हम सिंप्लीफाई करके सबसे छोटे नंबर प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 जो है हमारे पास यहाँ पे, उसको सॉल्यूशन लिखने का तरीका भी देखेंगे। 3 अंडर रूट 45, क्या इसे मैं 5 इंटू 9 लिख सकता हूं। अगला 125, क्या इसे मैं 5 इंटू 25 लिख सकता हूं। 25 25 200। देखो क्या इसे मैं 200 को कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2 इंटू 100, ठीक है, और माइनस 50 को 2 इंटू 25। देखो मैंने जितना हो सकता है ना उतना, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर टर्म बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 3 अंडर रूट 5, जब अंडर रूट 9 बाहर आएगा तो कितना आएगा, एक 3 आएगा। जब अंडर रूट 25 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन को, माइनस अंडर रूट 100 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 10 बाहर आएगा। जब अंडर रूट 5 बाहर 25 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 5 बाहर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब देखो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। 3 3 9 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 माइनस 10 रूट 2 और माइनस 5 रूट 2। अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई देखो अभी क्या कहा था, जो रूट वाली टर्म है उनको एक साथ, सेम रूट की टर्म सेम रहेगी और ये दोनों एक साथ रहेगी। इनके कोफिशिएंट पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो 9 में से 5 का कितना बचा, 4 रूट 5। यहां पे ऑपरेशन क्या देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है -10, इसका कोफिशिएंट कितना है -5। तो क्या हो जाएंगे दोनों कोफिशिएंट ऐड, -10 -5 -15 रूट 2। तो बस ये सिंप्लीफाई हमारा हो चुका है। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। यहां पे क्या साइन था हमारा, प्लस साइन था। तो यहां पे अगर प्लस रहेगा तो कितना हो जाएगा, +5 -5, तो माइनस का प्लस का 5 रहेगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5। बस साइंस का हमें ध्यान रखना है, अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए सिंपल नंबर है, उनके ऊपर हमें क्या दे रखी है, एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं बेस और नंबर पे, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 9 की पावर 3/2। अब देखो जो 1 बाय में नंबर है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, अंडर रूट। तो 9 और उसका क्या है, अंडर रूट, और पूरे का नंबर कितना है, पावर 3 है। इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। अब हम ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें पहले अंडर रूट ले या पहले हमें एक नंबर ले। हमें देखना है कि वो नंबर
किसी प्रकार से सिंप्लीफाई हो पा रहा है, जो नंबर जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई हो पाए हम उस नंबर को यहाँ पे चूज करेंगे। अगर हम पहले ऐसे लेते हैं, हम देखो दोनों मेथड देखते हैं, 9 की पावर 3 लिया और उसकी पावर लेते हैं 1/2, क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे? पहले हमें निकालना पड़ेगा 9 की पावर 3 जो कि कितना होता है 729, और फिर हम उसका निकालेंगे अंडर रूट। यहां पे हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट और उसकी पावर 3, यहां से ये कैंसिल और ये कितना बच गया 3 की पावर 3 27, और 729 किसका रूट है 27। आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन बस करने का मेथड हमारा क्या रहेगा, प्रोसेस अलग अलग रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 32 की पावर 2/5। या तो देखो कैसे करो इसे, 32 का स्क्वायर करो फिर उसके बाद 5 पावर करो। नहीं, हमें इतना बड़ा चलना ही नहीं है, हमें मालूम है जो 32 है वो क्या है 2 की पावर 5 है, और ये यहाँ पे 1/5 और इसे हमें ऐसे लिख दिया 2, ओपन करके लिख दिया यहाँ पे सारे रेडिकल्स को। ये लो 5 से 5 कैंसिल तो कितना बचा 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। नेक्स्ट देखते हैं 16 की पावर 3/4। अब देखो क्या है पावर 1/4, 1/4 मतलब 16 जो है वो क्या है 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 होने से 4 क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा 2 की पावर 3 और ये क्या आ गया 8 आ गया। अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट क्या है 125 और पावर कितना है -1/3। देखो पावर -1/3 को बाद में सोल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं 125 क्या है 5 की पावर 3 1/3 और पूरे की पावर हमने क्या कर दिया -1, -1 को हमने अलग से निकाल दिया, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कितना आया 5 की पावर -1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/5, यहाँ पे पावर क्या बना दिया हमने पॉजिटिव बना दिया। इस प्रकार से हम नंबर्स को सोल्व करेंगे। अब देखो दो वैल्यू दे रखी है, इफ a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस b की पावर a और उन सब की होल पावर -1। वैल्यू पुट करेंगे, देखो a की पावर 2 पुट किया, उसकी पावर 3 पुट किया और 3 की पावर 2 पुट किया और पूरे की पावर -1 पुट किया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और उसकी होल पावर -1। 8 प्लस 9 कितना होता है 17, उसकी पावर कितना -1। तो किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो क्या करते हैं उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, और रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा 1/17 आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और सीखते रहिए मैथमेटिक्स हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है, किसी भी रेडिकल को सोल्व करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए आप, या फिर चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वहां पर भी, और व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। धन्यवाद।